गया को कोरोना मुक्त शहर बनाने के लिए 1 महीने से लगातार सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को वार्ड संख्या 39 से 42 में व्यापक रूप से सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। गया के विष्णुपद में सैनिटाइजेशन अभियान का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता एलएनडीवी ने। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए नगर निगम पूरी तरह से तत्पर है। खासकर मेयर और डिप्टी मेयर लगातार सैनिटाइजेशन का अभियान चला रहे हैं। लगातार लगभग 1 महीने से मेयर और डिप्टी मेयर खुद सड़कों पर उतर करके लोगों को जो कोरोना महामारी है उसे बचाने के लिए लगातार खुद तत्पर है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि अब मेयर और डिप्टी मेयर खुद लोग संक्रमण से बचाने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। लगभग 100 की संख्या में जो कोरोना योद्धा हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर लगे हुए हैं। हमारे साथ पहले हम बात करेंगे, हम डिप्टी मेयर से, पहले उनसे हम बात करते हैं। कब से ये अभियान चलाया जा रहा है, कितना फायदा हो रहा है? यह ऑलरेडी अभियान तो प्रत्येक दिन सुबह शाम चल रहा है और पिछले सालों से चल रहा है, लेकिन इधर जो है आज 1 महीना प्लस हम लोग का हो चुका है। और इससे 3 चीज़ें प्रमुख बातें हैं। पहला कि हम लोग एक सैनिटाइजिंग देखिए एकदम हवा में भी कर रहे हैं, रोड पर भी कर रहे हैं और मकान का और घर का और गली का भी कर रहे हैं। तो एक तो सैनिटाइजिंग हो गया, दूसरा फॉगिंग हो रहा है। फॉगिंग से जितने भी एयर में कीटाणु हैं वो सारे मर रहे हैं और सैनिटाइजिंग से भी मर रहे हैं। और बच्चे खोचे ज़मीन पर जो ब्लीचिंग करवा रहे हैं उससे मर रहा है और काफ़ी हद तक हम लोग इस पर काबू पाए हैं। हमारे साथ मेयर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कितना सफल हुआ ये लगभग हम लोग 1 महीना से दिन रात नगर निगम के सभी पार्षद रोड पर लगे हुए हैं और हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारी युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। इसमें हमारे कुछ जमादार का भी कोरोना से मृत्यु हो गई, फिर भी नगर निगम के सभी कर्मचारी सभी पार्षद 24 घंटा कोरोना वायरस लड़ने के लिए तैयार है। इसके लिए मैं नगर निगम के पार्षद डिप्टी मेयर और नगर निगम के सभी कर्मचारी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वाकई नगर निगम की एक अच्छी पहल है और शायद ये कह सकते हैं कि बिहार का ये पहला मेयर और डिप्टी मेयर होंगे जो खुद सड़कों पर उतर करके लोगों की समस्या है, जो कोरोना की जो ग्राफ बढ़ रहा था वो इस सैनिटाइजेशन के अभियान से काफ़ी हद तक कम हो गया। जहां प्रतिदिन 1000 कोरोना संक्रमित मरीज मिलते थे वो अब 100-200 की आंकड़ा में तब्दील हो गया है। वाकई में ऐसे मेयर और डिप्टी मेयर और नगर निगम को जितने कोरोना योद्धाएं हैं उसे न्यूज 18 भी सलाम करता है। एलएनडीवी न्यूज 18 गया। और कोरोना काल में कई सामाजिक संगठन मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। कटिहार में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो सेवा कार्य कर रहे हैं उससे लोगों को राहत मिल रही है। सेवा कार्यों का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता सुब्रत गुहा ने। देश जीत रहा है, कोरोना हार रहा है और इस हार के पीछे सरकारी प्रयास तो है ही, लेकिन साथ ही कुछ सामाजिक संगठन का भी प्रयास महत्वपूर्ण है। आपको दिखाते हैं, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कटिहार का यूनिट है और इनके प्रयास लगातार इस तरह का जो जरूरतमंद लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और जो तमाम भोजन पहुंचाने की बात हो या लोगों के घर तक पहुंचकर सेवा पहुंचाने की बात हो, बजरंग दल और जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता 24 घंटा सक्रिय रहते हैं और अब ये तमाम सुविधा के साथ आगे भी इस सेवा के लिए बने रहने की बात हो रही है। आइए बात करते हैं क्या है इस सेवा से जुड़े हुए, क्या कार्यक्रम है। जी अपने यहाँ कटिहार जिला में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, भोजन पहुँचाने की व्यवस्था और लोगों को डॉक्टरी सलाह, हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से एम्बुलेंस का उपलब्ध कराना, मॉर्चुरी फ्रीजर उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, करीब 18-20 प्रकार की अलग अलग सेवाएं दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण पहल है जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चला जाए। ये नंबर भी जारी किया गया है, तमाम जो अपडेट है ऑक्सीजन के लिए किनके संपर्क किया जाए या जो मॉर्चुरी है या भोजन के लिए तमाम नंबर जारी करके निश्चित तौर पर ये सराहनीय पहल है और इस तरह के पहल से ही कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। सुब्रत न्यूज 18 कटिहार। कोरोना महामारी के दौरान इलाज नहीं मिलने से कई लोगों की मौत हो गई। वहीं बांका के 12 हाट प्रखंड मुख्यालय परिसर में जिस अस्पताल का निर्माण 10 साल पहले शुरू हुआ था वो अब तक नहीं बन पाया है। निर्माण कार्य शुरू होने के 1.5 साल के भीतर अस्पताल को सौंपना था, लेकिन संवेदन की लापरवाही
की वजह से लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। अगर समय पर अस्पताल निर्माण का काम पूरा हो जाता तो कई मरीजों को असमय जिंदगी नहीं गंवानी पड़ती। ये स्वास्थ्य केंद्र पिछले 10 सालों से बन रहा है, जबकि कोरोना काल में कितने लोग इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा चुके हैं। हम जानना चाहते हैं बाराहाट के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं कि आखिर इसमें क्या बात है और क्या क्या समस्या है। आज तक पूरा नहीं हो सका है। ये तो सरकार के जो टैक्स का पैसा है उसका कोरा मजाक है। इसका जीता जागता ये नमूना मिलेगा आपको। और ये संवेदक और विभाग की लापरवाही के कारण ये समय लगा, ये जबकि बहुत पुरानी योजना है। और आपको पता होगा कि अभी कोरोना काल में इस अस्पताल को अपग्रेड किया गया है 30 बेड का। आज अगर ये बन के पूर्व से तैयार रहता तो आज इस कोरोना काल में मरीजों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती। बहुत सा सारा सामान भवन के अभाव में, रूम के अभाव में पड़ा हुआ है, जिसको जो कार्यरत नहीं है, जिसका लाभ हम बाराहाट वासियों को, खास करके यहाँ इस कोरोना काल में मरीजों को नहीं मिल पा रहा। ये बन जाने से यहाँ के अस्पताल में जो मरीजों को समुचित लाभ नहीं मिल रहा है, इसके बनने से बेड और जो सामान इर्द गिर्द फेंका हुआ है इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, वो इसमें शिफ्ट हो जाता तभी यहाँ के नागरिकों को, आम लोगों को, मरीजों को बहुत सुविधा होती है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसके मैनेजर हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या समस्या है। अच्छा बताइए, क्या समस्या है और अब तक कहाँ तक ये काम पूरा हो चुका है? यहाँ तो मात्र बिजली और पानी का समस्या सॉल्व करना है सर, उसी का कमी है। अब आ रहा है सामान, 2 महीना के अंदर हम पूरा कर देंगे। 2 महीने के अंदर में? जी। तो आखिर इतना दिन क्यों लगा? कब तक ये पूरा करके देना था आपको? देना तो बहुत पूर्व था सर। कब देना था? कब तक देना था? करीब 1.5 साल का एग्रीमेंट था। 1.5 साल का एग्रीमेंट था, मैंने 15 में आपको दे देना था। जी सर। तो मैंने कब तक ये पूरा हो जाएगा? ये सर 2 से 3 महीना के अंदर हम पूरा कर देंगे सर। जो मरीज आ रहे हैं उनको रखने के लिए, बेड लगाने के लिए जगह नहीं है, तो जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल से बात भी किया और उन्होंने कहा जल्द से जल्द पूरा करा देंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।